दोस्तों आज मैं आपको मंत्र के बारे में बताऊंगा। मंत्र के अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, मंत्र के पीछे विज्ञान क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रह्मांड है उसके अंदर तो अनलिमिटेड पावर है। तो एक मंत्र के द्वारा, सिर्फ एक ओम मंत्र के द्वारा कैसे हम ब्रह्मांड के अंदर जो शक्तियां है वो हमारे भीतर ला सकते हैं। और इसके लिए हमको माइंड, जो हमारा मन है और दिमाग है और ब्रह्मांड है, उसका रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको ब्रेन के बारे में मेरे को थोड़ा बताना पड़ेगा कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, ब्रेन के अंदर वेव्स कौन से चलते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लाइव क्लिप बताऊंगा जिसमें एक इंसान है, उसका हम लोग ब्रेन देखेंगे, उसके अंदर ब्रेन के अंदर कौन से पैटर्न्स है और फिर उसका ईईजी टेस्ट होता है। और ईईजी टेस्ट जब हो रहा है तब वो इंसान मेडिटेशन कर रहा है तो कैसे उसका जो ब्रेन है उसके अंदर वेव्स चेंज हो जाते हैं, ये हम लाइव देखने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको भागवत गीता के बारे में, भागवत गीता के अंदर जो श्लोक है, आपको पता होगा कि भागवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो कितना साइंटिफिक है। अगर आपको डिप्रेशन है, आप अकेला फील कर रहे हो, आपको आपका मन जो है वो शांत नहीं है, तो आप कौन से अध्याय के कौन से श्लोक पढ़ोगे, वो एक हमारे पास ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और वो मैं आपको सेंड भी करने वाला हूँ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और एंड में मैं आपको जो भागवत गीता का जो एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो इमेज आपको भेजने वाला हूँ जो आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेगी। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो है कि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और बहुत सारे वीडियो में मन और दिमाग और ब्रह्मांड के बारे में बनाने की तैयारी कर रहा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र शब्द है वो कैसे बना है। देखो, मन का मतलब है मन यानी माइंड, त्र मीन्स रिलीज, जो अनबिलीवेबल, जो वंडरफुल, जो भी पावरफुल एनर्जीज है वो सब उसमें से रिलीज हो जाती है, वो इसका मीनिंग है। और लेकिन मंत्र का जो उच्चार है वो बहुत जरूरी है। वो किस तरह करते हैं उससे ही हमको मंत्र का पावर मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत क्लियरली कहा है कि मंत्रो ही न स्वरोत वर्णो या मिथ्या प्रिटो न तमर्थवा। यानी अगर आप मंत्र है उसका अच्छी तरह से उच्चार नहीं करते, जिस तरह से उसको बोलना है आप नहीं बोलते, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होता। और उसमें एक प्रकार की वार्निंग भी दी हुई है कि अगर आप गलत तरीके से बोलते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम सीखेंगे कि ओम शब्द है उसका उच्चार कैसे करेंगे। दोस्तों अभी ओम की बात करेंगे अपने, तो वो तो रूट ऑफ ऑल मंत्र है। जो भी मंत्र आप देखोगे तो उसकी शुरुआत ओम से ही होती है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने ओम के बारे में ऐसा कहा है दोस्तों कि ईश्वर है या आत्मा है वो तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, और ये महसूस करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है ओम मंत्र का जाप करना। ओम को आप रिपीट करिए, मेडिटेट कीजिए, आप ऐसे सोचिए कि उसके अंदर कितना पावर है। ऐसा करने से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मैंने कहा कि ये मंत्र जो है उसको सही तरीके से उच्चारण करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि ओम जो शब्द है उसका आप उच्चार कैसे करोगे। देखिए, ओम है दोस्तों, वो लोग अलग अलग तरीके से उच्चार करते हैं। कई लोग बोलते हैं ओम, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ओम जो है उसमें ओ का मतलब क्या होता है कि उससे पूरा जो आपका पेट है उस एरिया का पूरा वाइब्रेशन होता है, वो एक जागृत अवस्था में अपने को लेके जाता है। फिर जब हम ओम, जब ऐसा वर्ड आता है तो उसका मतलब है कि जो हमारा चेस्ट है, जो हमारी छाती का एरिया है, उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और हम एक प्रकार की निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं, ड्रीम स्टेट जिसको बोलते हैं, एक स्वप्न की स्थिति में चले जाते हैं। और जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसका पूरा वाइब्रेशन, हमारा जो थ्रोट है, गले की ओर चले जाता है। और वो कब होता है, वो हमको डीप स्लीप, गहरी जब निद्रा होती है उस स्टेट में लेके जाता है। इसका मतलब कि जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसका उच्चारण बहुत सही तरीके से होना चाहिए। और गायत्री मंत्र है उसके अंदर भी बहुत अनबिलीवेबल पावर है, और लोग किस तरह से गायत्री मंत्र पढ़ने में भी गलती करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि मन यानी मेडिटेशन है वो तो मन में होता है और उसका इफेक्ट है वो ब्रेन में आता है, तो लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये मन और फिर ये दिमाग होता है, फिर ये आत्मा और ये ब्रह्मांड, उसका रिलेशनशिप क्या है। अगर कई लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस किस में है, माइंड पे स्ट्रेस होता है कि ब्रेन में होता है, और वो ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर कोई हमारे अंदर विचार आते हैं तो ब्रेन में वो कैसे स्टोर करते हैं। इसके लिए
आपको माइंड और ब्रेन का जो रिलेशनशिप है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये एक आपके लिए आप डायग्राम देख रहे हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि माइंड, आत्मा, मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच में क्या रिलेशन है। अभी आप देख रहे होगे कि मन है ना, वो एक आप गार्डन देख रहे होगे। अगर हम मन को एक गार्डन समझते हैं और जो मस्तिष्क है वो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे होगे, वो एक प्रकार की मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है। और ये पेड़ देख रहे हो खूबसूरत सा, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि वो हमारी आत्मा है, और जो ऊपर आप ब्रह्मांड देख रहे हो। तो दोस्तों, अगर ये ब्रेन को एक बिल्डिंग समझोगे तो ऐसा समझो कि ब्रेन तो एक पावर हाउस है, उसके अंदर तो 84 बिलियन न्यूरॉन्स है, 860 करोड़ जितने न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर अवेलेबल है, इतना पावरफुल है। लेकिन वो जो ब्रेन है उसका कोई काम नहीं अगर वो कंट्रोल नहीं रहता। और वो कंट्रोल्ड कैसे रहता है? मन से। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और फिर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम मंत्र का जाप करते हैं, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो ही वो ब्रेन है वो हम उसका अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। इसलिए माइंड और ब्रेन का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और मैं अभी आपको पक्का बताऊंगा कि ब्रेन के अंदर किस प्रकार से वेव्स जनरेट होते हैं। ये जो पावरफुल बिल्डिंग है वो भगवान ने तो हमको दे दी है, लेकिन उसका यूज करना तो हमको आना चाहिए। और अभी आप ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो ये जो पूरी जो एनर्जीज जो हम ब्रेन को देने वाले हैं वो हम ब्रह्मांड से खींचेंगे, वो हमारे मस्तिष्क को देने वाले हैं। और उसमें हमारी मदद कौन करेगा? ये मन करेगा। और ये देखिए लास्ट में आप एक पेड़ देख रहे होंगे खूबसूरत सा, वो हमारी आत्मा है। वो तो इन सब से परे है, वो मन से भी परे है, मस्तिष्क से भी परे है, ब्रह्मांड से परे है। इसलिए वो तो भगवान है, वो सिर्फ देखती है, वो सबको शक्ति प्रदान करती है। और अगर हमारा मन, हमारा अगर मस्तिष्क, अगर ब्रह्मांड, ये सब प्रॉपर है, सब सही जगह पे है, तो हमको आत्मा की ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये जो डायग्राम है वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि स्ट्रेस कहाँ होता है, हमारे माइंड में मैसेज कब आते हैं, अगर हमको तकलीफ होती है तो मानसिक तकलीफ है कि शारीरिक तकलीफ है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर प्रॉब्लम होंगी, आपको अलग अलग प्रकार की डिजीज होगी। और अगर आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए माइंड, ब्रेन, सोल, ब्रह्मांड, ये सब का इंटर रिलेशनशिप है। इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपना ब्रेन कैसे वर्क होता है, क्योंकि ये ब्रेन समझ पड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन से अपने को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मन से हम जो ब्रह्मांड के अंदर जो पावर है वो अपने ब्रेन में लाने वाले हैं। इसलिए अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन के अंदर कौन से वेव्स है। और इसके बाद मैं आपको लाइव डेमो बताऊंगा कि किस तरह एक इंसान का ब्रेन मंत्र, मेडिटेशन के द्वारा कंट्रोल किया गया है, वो हम साइंटिफिकली चेक करने वाले हैं। जो ब्रेन है उसपे 84 बिलियन न्यूरॉन्स है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वेव्स जनरेट होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करें तो गामा वेव्स होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 40 to 50 हर्ट्ज होती है। कंटिन्यूअसली उसके अंदर एक्टिविटी होती है, वो कभी अरे कम नहीं होती। और एक तरह से यानी आप कोई अच्छे मूड में आ जाते हो, या तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है, आप स्पिरिचुअलिटी में आप थोड़े चले जाते हो, तो इस प्रकार का कंटिन्यूअस एक प्रकार की वेव्स आपके अंदर आने लगती है। ये गामा वेव्स है। फिर उसके बाद बीटा वेव्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 35-40 हर्ट्ज तक चलती है। और ये हमारा माइंड में हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब ये बीटा वेव्स जनरेट होती है। जनरली हम पूरा दिन जो काम करते हैं, कंसंट्रेशन से काम करते हैं, कई लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका फोकस भी अच्छा होता है, कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है और ये काम रिपीटिटिव भी होता है। लेकिन ये बीटा वेव्स होते हैं और गैमा वेव्स ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए इसमें डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी एक पार्ट हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूअसली हाई स्टेट में काम करते रहते हो तो इसमें पक्का आप डिप्रेशन, क्योंकि आप एक ही काम हर रोज करते रहते हो तो कभी कभी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, डिजी फील होता है। इसलिए इसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन आजकल बहुत यानी कॉमन डिजीजेस है, तो वो हो सकती है। फिर उसके बाद थर्ड जो वेव्स हैं दोस्तों वो हैं अल्फा वेव्स। अभी अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन में 8 to 12 हर्ट्ज है। अभी आप बीटा वेव्स में आपका ब्रेन काम कर रहा है और अगर आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है और फोकस अगर आपका बढ़ जाता है तब आपके
ब्रेन में अल्फा वेव्स आने लगते हैं। इसमें हम उसी मोमेंट पे रहते हैं, हमारा जो दिमाग है, मन है, वो भटकता नहीं है। जैसे आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हो, लेकिन अचानक आप उस काम में डूब जाते हो, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो सब चले जाता है, आप एक प्रकार से मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हो, या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो तब ये स्टेट में आप पहुंच जाते हो, अल्फा वेव्स। और उसके ऊपर है थीटा वेव्स, उसमें हमारा जो ब्रेन है और भी शांत हो जाता है, उसमें अराउंड 3 to 8 हर्ट्स पे चला जाता है हमारा जो ब्रेन वेव्स है, वो तो बहुत पावरफुल है। अगर इस स्टेट में हम चले गए तो फिर एक ये जनरली हम निद्रा में होते हैं, हम सो गए होते हैं, तब हमारा जो ब्रेन वेव्स है वो थीटा वेव्स होता है। लेकिन अगर कभी कभी हम काम में इतने डूब जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमको थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, E=mc²। तो क्या आपको लगता है कि वो जब बीटा वेव्स में उनका ब्रेन काम कर रहा होगा तब उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की होगी? नहीं, उनका दिमाग है वो अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स में फ्लिकरिंग करता होगा, स्विचिंग करता होगा। उसी वक्त में उन्होंने इस प्रकार की शोध की थी। यानी वो थीटा वेव्स बहुत हाई लेवल के वेव्स है, और उसके भी ऊपर डेल्टा वेव्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, 3 हर्ट्स 2 हर्ट्स से भी कम होती है। और जनरली लोग जब समाधि में जाने वाले होते हैं तब उस स्टेट में हमारी थिंकिंग चली जाती है। तो ये 5 वेव्स है जो हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली हमारा ब्रेन जो है फ्लिकरिंग करता रहता है। और जनरली बात करें तो आजकल हम सबका ब्रेन होता है वो बीटा वेव्स में ही होता है, अल्फा वेव्स तक भी वो जा नहीं पाता है। दोस्तों, अभी वक्त आ गया है कि मैं आपको वो लाइव डेमो बताऊं, जिसमें जो एक दीदी है, उसके जो सिर है उसके ऊपर वायर्स लगाए हुए हैं, उसका EEG टेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो पहले उन्होंने मेडिटेशन शुरू नहीं किया, और जब उनका जो ब्रेन के वेव्स जब चेक हो रहे हैं तब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और जैसे ही वो गहरी सांस लेती है, वो मेडिटेशन करती है, तो आप देखिए कि उसके जो वेव्स है वो कैसे एक ही बराबर हो गए, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहे, उसकी जो पैटर्न है कितनी बढ़िया हो गई है। तो ये लाइव बताया हुआ है, ये जो डॉक्टर है उन्होंने लाइव डेमो बताया हुआ है कि कैसे हमारा ब्रेन है उसके अंदर कैसे इमीडिएट इफेक्ट आते हैं। सिर्फ ये बहन ने सिर्फ कितने 15 सेकंड ही सिर्फ उन्होंने गहरी सांस लिया, आधा मिनट ही गहरी सांस ली, उससे उनके पूरे ब्रेन के अंदर है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। दोस्तों, और ओम शब्द की भी बात करते हैं हम, ये बहन का हमने मेडिटेशन देखा, लेकिन अगर ओम शब्द की भी बात करें, अगर पूरा देश, हमारे देश की आबादी है तकरीबन 130 करोड़, तो 130 करोड़ भी अगर एक साथ अगर ओम का जाप करते हैं ना, तो अगर कोई दुश्मन हमारे देश में भी आया ना तो वो भाग जाएगा, और भाग तो शायद नहीं जाएगा लेकिन वो भी हमारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि ओम शब्द के अंदर इतना पावर है, इतना दिव्यता है, इतना उसके अंदर डिविनिटी है। अभी ब्रेन के बारे में आखिरी बातें बताऊं मैं दोस्तों, तो अगर हमारे ब्रेन में अगर अल्फा वेव्स जनरेट होते हैं और थीटा वेव्स जनरेट होती है तो अंदर से हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको बोलते हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये जब हमारे अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं तो हमको, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये साइंस ने, विज्ञान ने पूरा रिसर्च किया है। तो ये जब हार्मोन्स निकलते हैं तब हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर खुशी होती है, तब ये केमिकल्स जनरेट होते हैं। और ये जब हमारे ब्रेन के अंदर अल्फा वेव्स होते हैं और थीटा वेव्स होते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है एमीगला, एक एमीगला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये 2 पार्ट होते हैं। तो अभी जो लोग टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस पे होते हैं, उनका जो एमीगला है ना वो बड़ा होता है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे हावी हो जाता है, और उसकी वजह से फाइट और फ्लाइट नाम की एक डिजीज होती है वो आ जाती है। उसमें इंसान क्या करता है कि वो कोई भी स्थिति है वो तनाव में आ जाता है, वो सोचता है करो या मरो, इस तरह की स्थिति में आ जाता है। बहुत सारे लोग सुइसाइड कर देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वो बंदूक लेते हैं और अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि उनका जो एमीगला है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो पावरफुल होती है, वो उस पे हावी हो जाता है, इसलिए वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं करते, वो सिचुएशन है वो उनको कंट्रोल करने लगती है। लेकिन जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एमीगला पर हावी होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कोई भी सिचुएशन आती है वो डट के रहते हैं, अगर कोई भी मुश्किल आती है, जैसे हम बात करें अगर आप क्रिकेट में आप इंटरेस्ट रखते हो तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो कितनी बार मुश्किल स्थिति में है लेकिन वो डटे रहते हैं और किसी तरह से
काम खत्म करके ही बाहर निकलते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो हमारे अंदर अल्फा वेव्स आते हैं, थीटा वेव्स आते हैं, अंदर से हैप्पी केमिकल्स जो है वो सब निकलते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एमिगेला पर हावी हो जाता है, और हम कोई भी काम करते हैं उसको ख़त्म करके ही छोड़ते हैं, हम भाग नहीं जाते। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो अनबिलीवेबल पावर्स है वो अपने को हमारे दिमाग के अंदर लानी है, और उसके लिए मेडिटेशन और मंत्र मेडिटेशन वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर हम सपोज गायत्री मंत्र की भी बात करें, मैंने बोला आपको कि मंत्र है, उसके पीछे बहुत पावरफुल साइंस छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो उच्चार है वो आपको सही तरीके से करना है। जैसे हम गायत्री मंत्र की बात करें, वो बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है, स्पिरिचुअल मंत्र है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन कई लोग हैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत तरीके से करते हैं। जैसे उसमें क्या कहा गया है कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका मतलब कि एक तरह से भगवान से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गायत्री माता से, कि जो पावरफुल शक्तियाँ हैं वो हमको दे दे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आखिरी जो लाइन है उसमें क्या कहा गया है, दियो यो नः, उसकी जगह पे लोग क्या बोलते हैं, दियो यो न का मतलब तो नहीं दो। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं भगवान को कि भगवान मेरे को शक्ति मत दो, लेकिन उसका सही उच्चार क्या है, दियो यो नः। तो इस प्रकार से जो मंत्र के अंदर जो अनबिलीवेबल पावर है, जैसे हमने अभी लाइव देखा कि कैसे एक इंसान को ईईजी टेस्ट हो रहा था, उसके ब्रेन को स्टडी कर रहे थे, और कुछ ही वक्त में उसके अंदर जो वेव्स है वो नॉर्मल हो गए। उससे अच्छा एग्जाम्पल तो हम क्या देख सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, और मैं अभी आपको भागवत गीता के बारे में बताऊंगा कि जो भागवत गीता के श्लोक है, भागवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोक है, और उसके अंदर तो अनबिलीवेबल पावर होते हैं भागवत गीता में। तो अगर आपको सपोज डिप्रेशन हो रहा है, एक मेरे को बहुत अच्छा डायग्राम मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी मैंने लिंक भी नीचे रखी है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये अध्याय है इस चैप्टर का, अगर मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, इस चैप्टर में से वो श्लोक पढ़ता हूँ, तो मेरा डिप्रेशन कैसे दूर होता है। अगर आपको अकेला फील करता है, अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये डायग्राम में आपको सब पता चलेगा कि किस वक्त में आप कौन से मंत्र का जाप करोगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए जिसमें मैंने कृष्णाष्टकम, मधुराष्टकम, फिर पांडुरंगाष्टकम, वो मैंने उसके वीडियो बनाए ताकि आपको पता चले उसका मीनिंग क्या है और उस मंत्र का उच्चार कैसे करना है। इसलिए भागवत गीता है वो तो सबसे एक तरह से बोल सकते हैं कि वो तो मदर ऑफ ऑल लिटरेचर है, मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, मदर ऑफ ऑल बुक्स। दोस्तों, मैंने अभी आज आपको मंत्रों के बारे में बताया, ओम मंत्र के बारे में बताया, गायत्री मंत्र के बारे में बताया, जो हमारा मन है, दिमाग है, ब्रह्मांड है, उसका रिलेशनशिप क्या है वो बताया। अभी आखिरी में मैं आपको संस्कृत भाषा के बारे में बताऊंगा कि उसका कितना पावर है। अभी आपने इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसमें सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर 46 अल्फ़ाबेट है। और कहते हैं कि अगर आप संस्कृत भाषा पढ़ते हो, उसका आपको नॉलेज है। हम तो खैर संस्कृत भाषा तो सिर्फ रटने के लिए हम स्कूल में पढ़ लेते हैं, वो भी एक तरह से ऑप्शनल होता है, पढ़ो तो ठीक है नहीं। लेकिन इवन सेंट जेम्स एक कॉलेज है यूके में, उसमें कंपलसरी कर दिया है। उसके नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक भी रखा है कि कंपलसरी संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और मेमोरी अच्छी होती है। तो संस्कृत भाषा का इतना पावर है। और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मशीन लर्निंग होती है, उसमें भी अभी सोचा जा रहा है कि इंग्लिश की जगह पे वहाँ पे संस्कृत यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को बोलते हो कि बेड, अभी कंप्यूटर को तो पता नहीं चलेगा BAD बेड कि BED बेड, लक LUCK तो उसके अंदर कितने सारे कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आपके पास अल्फ़ाबेट ज़्यादा है और जब संस्कृत के आप वर्ड बोलते हो तो अलग अलग जगह से वाइब्रेशन निकलते हैं, आपका पेट से लेके, थ्रोट से लेके, चेस्ट से लेके अलग
अलग अलग तरह के बीट्स रिदम निकलते, जैसे आप ओम बोलते हो तो आपके अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड का एक पावरफुल वाइब्रेशन होता है। इसीलिए मंत्र और प्रेयर में डिफरेंस है। आप मंत्र बोलते हो तो ब्रह्मांड से आप पूरी शक्तियां ला सकते हो, और प्रेयर होती है उसका अलग महत्व है, बुक पढ़ते हो उसका अलग महत्व है, लेकिन जो आप मेंटली जो आप मंत्र बोलते हो उसका सबसे अधिक पावर है। तो दोस्तों हाँ, ये नीचे मैंने जो लिंक जरूर रखी है, आप इस लिंक में जाइए और ये फॉर्म आप सिर्फ भरोगे, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका ईमेल आईडी लिखोगे तो ये जो मैंने भागवत गीता का जो मैंने आपको इमेज देने की प्रॉमिस की है वो मैं आपके ईमेल पे भेज दूंगा। उससे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि भागवत गीता के जो आपको किस स्थिति में कौन सी, जब आपको तकलीफ हो रही है तो अब कौन सा श्लोक आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आपको इसका ज्ञान मिल जाएगा। और इस प्रकार की वीडियो मैं और भी बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मन और दिमाग, माइंड ब्रेन का जो रिलेशनशिप है वो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। आप ब्रेन को स्टडी कर पाओगे और इवेल्युएट कर पाओगे, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये जितना आप समझोगे ना, आप मेडिटेशन क्या होता है और उसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, तो फिर आपको और भी मजा आएगा। इसलिए ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा आपको, मैं खुद एनालिसिस करूँ, मेरे को भी मजा आता है, और साथ में आपके साथ भी ये सब शेयर कर सकूं, तो फिर उसके लिए आप ये चैनल, ये जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।